नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी 2009। सुबह की वीडियो में मैं आपका जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर वीडियो डाल दिया हूं। आप सभी साथी बिल्कुल देख सकते हैं। अभी का जो हमारा वीडियो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर रहेगा। इसके बाद एनसीएफ 2005 पर मैं वीडियो कल सुबह लाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम आज इस वीडियो में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करें। शुरू करते हैं। देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोलते हैं, आरटी एक्ट 2009 बोलते हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं तो वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। कब किया गया? 2009 में इस अधिनियम को पास किया गया और ये 1 अप्रैल 2010 को इसे कानून के रूप में लागू किया गया। याद रखना, पास 2009 में हुआ लेकिन ये जो लागू है 2010 में 1 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, पेपर हॉल में परीक्षार्थी यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर, ठीक है। चलो अगले फैक्ट में आ जाओ। देखो, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3, देखो भाई फैक्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु में है ना, हमने ऑलरेडी उसको गोला घेर दिया है भाई, देख लो डिब्बा में हमने रख दिया है। संविधान के 86 संशोधन 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है, ठीक है साथियों, ठीक है। ये किसमें अनुच्छेद में है? 21A, और यही आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था सीजी टेट की परीक्षा में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कौन सा अनुच्छेद में? 21A में वर्णित है भाई। 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है ना। और ये बात करें हम दिव्यांग बच्चों के लिए, तो दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक रखा गया। याद रखना, जो सामान्य बच्चे हैं उसके लिए 6 से 14 है और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक है। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो भाई, यहां पर धारा 12 क्या कहता है कि आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होती है, ठीक है भाई। जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, वहां 25% सीट गरीब बच्चों के लिए होती है और इनका जो फीस कौन देता है? सरकार देता है, ठीक है। तो ये धारा 12 में ये जो शिक्षा के अधिकार के तहत 25% जो सीट है प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए अलॉट रहती है। क्लियर है? धारा 13 क्या कहता है आरटीई का? प्रति व्यक्ति फीस लेने पर, देखो, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना। देखो भाई, अगर ये जो 25% में यदि छूट लिया जाता है, मान लो फीस लिया जाता है किसी तरीके से, तो उसका 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा भाई उस स्कूल को, ठीक है। समझ जाना, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर मैं चर्चा कर रहा हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट, उसी चीज को जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है? धारा 14 क्या कहता है? देखो, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। देखो भाई, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, जन्म प्रमाण पत्र तो चाहिए, लेकिन यदि बालक के पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र तो भी वह एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। याद रखना इस बात को। धारा 15 क्या है? शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। देखो, शिक्षा सत्र के शुरू होते ही बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, ये बात धारा 15 में लिखी हुई है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। धारा 16 क्या कहता है? इसको भी देखो, तो किसी भी
स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष तक? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकता है भाई। स्कूल से भी आप नहीं निकाल सकते और फेल भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखे होंगे कक्षा 8वीं तक सभी बच्चे पास हो जाते हैं ना, उसको फेल करने का अधिकार ही नहीं, हमारा अधिकार उसको पास करने का है। ठीक है ना, ये धारा 16 में है। धारा 17 क्या कहता है? शिक्षक के अधिकार अधिनियम, बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मना है। न तो आप बच्चों को, एक शिक्षक हो आप, है ना भाई, बच्चों को न तो आप मार पीट सकते हो, न ही उसको किसी तरीके से प्रताड़ित कर सकते हो। यदि ऐसा आपको करते हुए पाया गया तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है भाई। तो यदि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं या एक शिक्षक हो किसी प्राइवेट स्कूल में, तो बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। आरटी एक्ट आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है भाई, और एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, धारा 17 के बाद इंपॉर्टेंट धारा पर ही हमने डिस्कस किया है ना। धारा 24 कहता क्या है? देखो, धारा 24 में शिक्षक के यहां पर कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य की बात की गई है। धारा 27 में शिक्षक को देखिए शिक्षक की किन किन कार्य में ड्यूटी लगना है उसकी बात है यहाँ। तो 3 ही कार्यों में शिक्षक की ड्यूटी लगाया जा सकता है। एक तो है जनगणना कार्य, दूसरा है चुनाव कार्य और तीसरा है आपदा प्रबंधन। इसलिए कोरोना काल में ड्यूटी लगाए भाई, आपदा प्रबंधन से संबंधित है, मान के चलो उसको। ठीक है, चुनाव में लगता है और जनगणना में लगता है। तो इन तीनों चीज के अलावा किसी भी शिक्षक की ड्यूटी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये क्या कहता है? कौन कहता है भाई? ये शिक्षक के अधिकार अधिनियम। ठीक है देखो, प्राथमिक कक्षा में छात्र और शिक्षक के बीच के जो अनुपात है 30:1 में होना चाहिए, अर्थात 30 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। और ये जब मिडिल स्कूल की बात आती है, अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक की आती है, तो यही अनुपात 35:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 35 बच्चों में एक शिक्षक। ठीक है ना भाई, तो इसी के अनुपात में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? चलो अब देखो यहां कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है, मान लो किसी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक 200 से यदि अधिक बच्चे हैं, तो ये जो बच्चों छात्र शिक्षक का अनुपात है ना, अधिकतम 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहां एक प्रधान पाठक होना जरूरी है और 5 शिक्षक भी हो। एक प्रधान पाठक और 5 शिक्षक होगा, 150 से अधिक बच्चे हैं जहां पर। ठीक है, ये कौन कहता है भाई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है ना। अगला देखो, इसमें और प्रमुख बिंदु, अब शिक्षा के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे, देखो एक शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे काम करता है काम करेगा। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं विविध टीटी एग्जाम्स में। एक सप्ताह में 45 घंटे काम करेगा। यदि मान के चले हम, देखो यहां पर एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षक काम करेगा। प्राथमिक शाला में न्यूनतम 800 घंटे है ना। प्राथमिक शाला में पूरे साल भर में कितने घंटे शिक्षक काम करे? तो 800 घंटे या 200 दिन तक विद्यालय खुलना चाहिए। और उच्च प्राथमिक शाला की मैं बात करूं तो 1000 घंटे और न्यूनतम 1000 घंटे और 200 दिन। यहां पर 800 घंटे है ना, लेकिन उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे और
200 दिन कक्षा कार्य होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हो यहां से आप। चलो मैं स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको अवसर दे दिया हूं, स्क्रीनशॉट कर लो। नहीं करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लिख लो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं इस वीडियो में, 1 नंबर पक्का होने वाला है। कक्षा 8 तक के किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं कर सकते भाई, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। बालकों के घर से प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, याद रखना इस बात को, ठीक है। एसएमसी शाला प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष कौन होंगे? अभिभावक होगा। ये भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है। और स्कूल विकास के अनुदान एवं खर्च एसएमसी का होता है, ठीक है ना। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था क्या रखी जाए? समावेशी व्यवस्था रखी जाए। ये भी कौन कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये तो रहा साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा जाता है, बिल्कुल विस्तार से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बात कर लिया है, ठीक है। जिस साथी को समझ नहीं आया है एक बार और वीडियो को देखिए अच्छे से, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो भाई, लिख सकते हो यदि आप लिखना चाहो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हर वर्ष बनते हैं और इस बार की शिक्षक भर्ती में भी आपके 1 नंबर पक्के हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तगड़ा तैयारी करोगे 1 नंबर पक्का होगा भाई, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर वीडियो हमारी आएगी एनसीएफ 2005 पर हम वीडियो लाने वाले हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इजाजत दीजिए। जय हिंद।